मैं राजा कोटिया भील बोल रहा हूँ। मैं वही आदिवासी भील राजा हूँ जिसने राजस्थान के कोटा शहर की स्थापना की थी। मैं वही कोटिया भील हूँ जिसने मुगल बादशाह अकबर से युद्ध किया। मैं उन राजनेताओं के गाल पर तमाशा हूँ जो जातिवाद और छुआछूत की राजनीति करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने मुगलों और राजपूतों से सामना किया और कैसे धोखे से राजपूतों ने मेरा वध किया और मेरा राज्य मुझसे छीन गया। मेरा असली नाम रघुवा भील था, पर हमारे यहाँ चंबल में एक परंपरा थी कि जो लोगों की रक्षा करने में सक्षम हो और अकेलगढ़ का राज्य संभाल सके उसे कोटिया की उपाधि दी जाती थी। मुझे भी कोटिया की उपाधि मिली। उसके बाद में संपूर्ण भारत में कोटिया भील के नाम से जाना जाने लगा। मेरे शासनकाल के समय में मेरे पड़ोसी राज्य बूंदी पर मेरे मित्र जैता मीना का शासन था। पर हाड़ाओं ने बूंदी पर अधिकार कर लिया और जैता मीना को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद बूंदी के कुछ लोग मेरे राज्य में आकर शरण ली और मैंने भी उनसे बदला लेने की ठान ली। हाड़ाओं ने बूंदी पर अधिकार होने के बाद उनकी नज़र मेरे राज्य अकेलगढ़ पर थी जो चंबल नदी किनारे पर बसा हुआ था। अब उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुझे युद्ध में हराकर मेरा राज्य ले सके क्योंकि मैं कई बार मुगल बादशाह अकबर से भी युद्ध कर चुके था। आज भी मेरी तुलना मेवाड़ के महाराणा प्रताप से की जाती है। मैंने यानी कोटिया भील ने बूंदी पर हमला करने की योजना बना ली। चंबल नदी के एक तरफ मेरा राज्य था और दूसरी तरफ बूंदी का विस्तार। मैंने मेरे राज्य के लोगों के साथ साथ जानवरों को भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। अब मैं बूंदी पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। मैंने बूंदी पर हमला कर दिया। मेरा आक्रमण इतना शक्तिशाली था कि बूंदी की सेनाओं को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इस युद्ध में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। मैं इस युद्ध में अपने मंसूबों पर खरा नहीं उतरा पर मेरे इस आक्रमण से बूंदी को बहुत हानि हुई। उसके बाद भी आए दिन मेरी सेनाओं और बूंदी की सेनाओं के बीच में युद्ध होना जारी था। मैंने बूंदी पर हमला करके बूंदी को हिलाकर रख दिया। साथ ही मेरे हमले में बूंदी के बहुत सारे सैनिक मारे गए। अब उनके पास सामने से युद्ध करने के लिए सेना कम थी। तब समर सिंह ने एक योजना बनाई। महाराणा समर सिंह ने केतुन के राजा की पुत्री का विवाह उसके बेटे जेत सिंह से करवाया ताकि दोनों राज्य मिलकर कोटा को जीत सकें। लेकिन उन्होंने युद्ध करने के लिए कोई मैदान नहीं चुना। महाराणा समर सिंह और केतुन के राजा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मुझे और मेरे सैनिकों को बूंदी में दावत का आमंत्रण भेजा। हमने सोचा कि बूंदी हमसे मित्रता करना चाहती है। मैं और मेरा परिवार और राज्य के सैनिक बड़ी खुशी के साथ बूंदी गए। वहां पर जेत सिंह और समर सिंह ने हमारा स्वागत किया। जहां पर हमको दावत के लिए बैठाया गया था वहां पर निशे बारूद लगा हुआ था। हमें वहां पर मदिरा दी गई। हमने और हमारे सैनिकों ने मदिरा का सेवन किया। जब हम पूरी तरह से नशे में धुन हो गए समर सिंह और जेत सिंह व केतुन के राजा ने हमारे निवास के नीचे लगे बारूद में आग लगा दी जिससे हमारे आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए। तब मुझे सब समझ में आया लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया है। उसके बाद मैंने नशे की हालात में भी मेरे सैनिकों को एकजुट किया। इधर बूंदी की सेना ने भी हमला कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा समर सिंह ने मेरे पैसे से वार किया और मेरी गर्दन काट दी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और युद्ध कर रहा था। तब जेत सिंह ने मुझे कमर से काट दिया। इस तरह मेरे शरीर की 3 भाग हो गए और मैं वीरगति को प्राप्त हो गया। मेरे सारे सैनिक भी बूंदी में वीरगति को प्राप्त हो गए। बाद में जेत सिंह और समर सिंह ने कोटा पर अधिकार कर लिया। अभी भी अकेलगढ़ और धुरंधर किले को देखा जा सकता है। कोटागढ़ पैलेस में मेरे शरीर के 3 टुकड़ों की मूर्तियां स्थापित है।